नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 मई सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। राजस्थान में सत्ताधारी दल के नेताओं और अधिकारियों के बीच विवादों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। धौलपुर और सीकर के बाद अब श्रीगंगानगर में जनसुनवाई के दौरान भाजपा विधायक जयदीप बिहानी और आरयूआईडीपी इंजीनियर के बीच कथित मारपीट और हंगामे ने नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है, जहां कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसको लेकर अब बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने अपना पक्ष रखा है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, संगठन स्तर पर पूरे प्रकरण की जांच कर ली गई है और अगले 2 से 3 दिनों में इसका समाधान निकाल लिया जाएगा। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि इस मामले को सम्मानजनक तरीके से सुलझाया जाएगा, जिससे जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों दोनों की गरिमा बनी रहे। जयपुर में नगर निगम ने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए रंग दे गुलाबी अभियान की शुरुआत कर दी है। इस अभियान के तहत एक ही दिन में शहर की 500 से अधिक दीवारों पर सुंदर पेंटिंग बनाई जा रही है। इनके जरिए आम जन को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। खास बात यह है कि इस अभियान में प्रशासन और आम जनता मिलकर भागीदारी निभा रहे हैं। यहाँ जिला कलेक्टर संदेश नायक और नगर निगम कमिश्नर ओम कसेरा ने बच्चों के साथ पेंटिंग बनाकर उन्हें प्रोत्साहित किया। इसके बाद दोनों अधिकारी गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहा पहुंचे। यहाँ ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग भी इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाते नजर आए। राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में डमी अभ्यर्थी बैठाने और पैसे के लेन देन से जुड़े 3 प्रकरणों का खुलासा किया। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एसओजी विशाल बंसल ने बताया कि जांच में सामने आया है कि मूल अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास करवाने के लिए योग्य अभ्यर्थियों को अपनी जगह बिठाया। पहले 2 मामले आरपीएससी के प्राध्यापक हिंदी परीक्षा 2022 से जुड़े हैं। इनमें मनोहर लाल और अशोक जानी को डमी अभ्यर्थी के रूप में गिरफ्तार किया गया। एक मामले में मूल अभ्यर्थी देराम फरार है, जबकि दूसरे में रामू राम पहले गिरफ्तार हो चुका है। तीसरा मामला राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती 2022 से जुड़ा है, जिसमें सुनील और मध्यस्थ अनिल बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया है। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट यानी एसीसी ने रोहित जैन को भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए होगी, जो 3 मई या इसके बाद से प्रभावी मानी जाएगी। जैन वर्तमान डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। रोहित जैन इससे पहले दिसंबर 2020 से आरबीआई में कार्यकारी निदेशक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। कार्यकारी निदेशक के तौर पर जैन ने सुपरविजन विभाग की जिम्मेदारी संभाली। केंद्र सरकार ने पिछले महीने डिप्टी गवर्नर के पद के लिए 4 कार्यकारी निदेशकों का इंटरव्यू लिया था, जिसमें से जैन के नाम पर मुहर लगी है। जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में कलेक्टर संदेश नायक और नगर निगम कमिश्नर ओम कसेरा औचक निरीक्षण करने पहुंचे। गर्मी के मौसम में मरीजों और उनके परिजनों को मिल रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि सवाई मानसिंह हॉस्पिटल आमजन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में यहाँ आने वाले मरीजों और उनके साथ आने वाले अटेंडेंट को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए विशेष एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। हॉस्पिटल में पीने के पानी, बैठने की व्यवस्था, बिजली और दवाइयों की उपलब्धता जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने में प्राथमिकता से काम किया जाएगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मार्च माह में समस्त बोर्ड परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया। इसके चलते पहली बार मई में ही सरकारी कॉलेजों को भी दाखिले का बिगुल बज चुका है। प्रदेश के समस्त राजकीय महाविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रमों बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए कोर्सेज में प्रवेश के लिए आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान ने ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने 2026-27 की प्रवेश नीति जारी कर दी है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 मई है। अजमेर पुलिस ने साइबर ठगी के लिए बैंक अकाउंट खरीदने बेचने वालों दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। क्लॉक टावर थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों को शनिवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने अकाउंट होल्डर को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। पुलिस मामले की पूछताछ में जुटी है। यह कार्रवाई म्यूल हंटर अभियान के तहत की गई। क्लॉक टावर थाना प्रभारी भिखाराम काला ने बताया कि अजमेर एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देशन पर म्यूल हंटर अभियान चलाया जा रहा है। साइबर ठगी में इस्तेमाल होने वाले एक अकाउंट होल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। मामले में टीम ने कार्रवाई करते हुए भुणाबाई निवासी राहुल रावत को गिरफ्तार किया, जिससे मामले में गहनता से पूछताछ की जा रही है। अजमेर डिस्कॉम के उपभोक्ताओं को पीक आवर्स में सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और शाम 6 बजे से 10 बजे तक बिजली के इस्तेमाल का चार्ज ज्यादा देना होगा। आने वाले दिनों में टाइम के अनुसार बिजली खपत के आधार पर बिल आएगा। टाइम ऑफ द डे टैरिफ कानून लागू होने के बाद अजमेर डिस्कॉम ने भी इसके लिए तैयारी कर ली है। पहले चरण में 10 किलोवाट से ज्यादा वाले कनेक्शन के कंज्यूमर को शामिल किया जाएगा। स्मार्ट मीटर लगने का काम पूरा होने के बाद इसे लागू किया जाएगा। बता दें कि अजमेर डिस्कॉम क्षेत्र में अजमेर के अलावा नागौर, चित्तौड़गढ़, सीकर, जयपुर, झुंझुनू, भीलवाड़ा, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बयावर, डीडवाना, कुचामन, सलूंबर जिले आते हैं।
राजस्थान के तिजारा विधायक महंत बालकनाथ ने अधिकारी से कहा, तुम नाई हो या जेईएन बीटेक किया है या कुछ और। दरअसल शुक्रवार रात 9 बजे विधायक महंत बालकनाथ टप्पूकड़ा कस्बे में चल रहे इंटरलॉकिंग टाइल बिछाने के काम का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान क्वालिटी को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई और जेईएन छोटेलाल मीणा को फोन कर खरी खोटी सुना दी। विधायक ने जेईएन की नीयत पर सवाल उठाते हुए ठेकेदार से मिलीभगत का आरोप लगाया। सीकर के श्री कल्याण धाम में चल रहा 4 दिवसीय श्री कल्याण पाटोत्सव आज समापन हो गया। बुधवार को सनातन समरस महाजागरण के साथ शुरू हुए इस महोत्सव में पूरे शहर के लोगों ने हिस्सा लिया। धाम के व्यवस्थापक रवि प्रसाद शर्मा ने बताया कि इन 4 दिनों में 1.25 लाख तुलसी अर्पण, निशान पद यात्रा, नरसिंह लीला, यज्ञ, महाभिषेक और दीपोत्सव के कार्यक्रम हुए। धाम के महंत विष्णु प्रसाद शर्मा के सानिध्य में हुए कार्यक्रम के दौरान वाल्मीकि व मेघवाल समाज की सभी गुगा मेडियों ने भजनों की प्रस्तुति दी। भगवान कल्याण जी महाराज को 1.25 लाख तुलसी पत्र अर्पित किए गए। जयपुर से उत्तर पश्चिमी रेलवे में मुख्य रोलिंग स्टॉक इंजीनियर शशि किरण का भारत सरकार के जॉइंट सेक्रेटरी एम्प्लॉयमेंट पैनल में चयन हुआ है। वर्ष 2026 में उत्तर पश्चिमी रेलवे से यह उपलब्धि हासिल करने वाले वे एकमात्र अधिकारी बने। रेलवे मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर्विस के 2002 बैच के एसएजी अधिकारी शशि किरण ने अपने लंबे अनुभव और उत्कृष्ट कार्यशैली के दम पर यह मुकाम हासिल किया है। उन्होंने अपने करियर में सीपीआरओ, डीजीएम, सेक्रेटरी टू जीएम, सीएमई और सीनियर डीएमई जयपुर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। पाली के सूरजपोल से जूडियो मॉल में सेल्समैन और 2 ग्राहकों के बीच झगड़ा होने का मामला सामने आया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें 2 युवक जूडियो के सेल्समैन से पहले मारपीट करते दिखे हैं। मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने 2 युवकों को शांति भंग में हिरासत में लेकर बांगड़ हॉस्पिटल से दोनों का मेडिकल करवाया। कोतवाली थाने के एएसआई चेनाराम ने बताया कि शुक्रवार शाम को जूडियो में 22 साल का गौतम और 21 साल का मनोज कपड़े खरीदने पहुंचे। उन्होंने कुछ कपड़े खरीदे और काउंटर पर बिल बनवा लिया, लेकिन 1-2 कपड़े पसंद नहीं आने पर नहीं खरीदने की बात कही। इस पर सेल्समैन तरुण ने उन्हें कहा कि बिल बन गया है, इसलिए अब सभी कपड़े खरीदने पड़ेंगे। झालावाड़ में रोडवेज बसों से अवैध वसूली कर राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाले गिरोह के सरगना के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला प्रशासन ने आरोपी के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। आरोपी नरेंद्र सिंह फिलहाल जेल में है। प्रशासनिक टीम ने शनिवार सुबह साकेत नगर निवासी आरोपी नरेंद्र सिंह द्वारा अवैध रूप से कब्जा की गई भूमि पर बने निर्माण को जेसीबी मशीनों की सहायता से गिरा दिया। यह कार्रवाई पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा की गई, जिससे सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि आरोपी ने तालाब और नाले की भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण किया है। तहसीलदार नरेंद्र मीणा के निर्देशन में पहले तालाब की भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। राजसमंद जिले में खनिज के ट्रांसपोर्ट को साफ सुथरा और पारदर्शी बनाने के लिए खान एवं पेट्रोलियम विभाग ने नए नियम जारी किए हैं। एमई जिनेश हुम्मर ने बताया कि सभी वे ब्रिज संचालकों को 30 मई 2026 तक अपनी मशीनों को ऑटोमेट कर पोर्टल से जोड़ना होगा। अगर समय पर काम पूरा नहीं हुआ तो उनके वे ब्रिज बंद कर दिए जाएंगे। इसके अलावा 30 जून 2026 के बाद बिना जीपीएस वाले वाहनों से खनिज का परिवहन पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। झालावाड़ पुलिस प्रशासन ने सड़क दुर्घटनाओं और उनसे होने वाली मौतों को कम करने के लिए एक विशेष यातायात जागरूकता अभियान शुरू किया है। आम जन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जिले में आदर्श ट्रैफिक जोन की अवधारणा लागू की जा रही है। इसी क्रम में 3 मई को दोपहर 4 से 5 बजे तक थाना कोतवाली क्षेत्र के मामा भांजा चौराहे से फॉरेस्ट ऑफिस तक के मार्ग को आदर्श ट्रैफिक जोन घोषित किया गया है। इस 1 घंटे की अवधि में यातायात नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। इस विशेष अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।